In the name of Allah, gracious and merciful, dear student, you are with Muhammad Kamran, and today we are going to study atomic radius या atomic size। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम इसका ट्रेंड भी पढ़ने वाले हैं कि पीरियड टेबल की पीरियड यानी रोज, ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम में ये इसका साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करता है। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमने इसको डिफाइन करना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जब हम एटॉमिक साइज मैयर करते हैं, साइंटिस्ट जब इसको मैयर करते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम नंबर 1 ये है बच्चों कि एटम के गिर्द कोई डिफाइन बाउंड्री मौजूद नहीं है। ये हमारा एटम है, मसलन न्यूक्लियस है, और ये बात, ये जो बाहर हम ये शेल या बाउंड्री बनाते हैं, ये इमेजिनरी पाथ है, ये हमारी इमेजिनेशन में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है न्यूक्लियस से इस एनर्जी लेवल पर, तो हम इसे यूं ड्रा कर लेते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, और लिखते हैं हम इसको फुल बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। असल में देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री, नो डिफाइंड बाउंड्री, कि एटम के गिर्द कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ये पहली बात कि एटम के गिर्द डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनकी 3D मोशन होती है। इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में सर्कुलेट करते हैं, ये एक्स एक्सिस के गिर्द भी करते हैं, वाई के गिर्द भी करते हैं, और जी के गिर्द भी करते हैं। और भी इश्यूज हैं, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है वगैरह वगैरह, लेकिन ये 2 मेन है। फिर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। जब मसला आ गया है तो उसका कोई ना कोई हल लाजमी होगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि जो हमारा एटम है उसे मान लिया जाए कि वो सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कल की तरह है, गोल। अब मैं इससे पहले कि आपको डेफिनेशन समझा दूं, याद रखें, आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है और सर्कल का होता है सेंटर। ऐसे ही एक एटम होगा और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो सेंटर से लेकर सर्कल की बाहर वाली बाउंड्री तक का फासला कहलाता है रेडियस, सर्कल का रेडियस। और यही अगर एटम पर अप्लाई कर दें, न्यूक्लियस से लेकर बाहर वाले शेल तक का फासला क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस की क्या है बच्चों? डेफिनेशन है। फिर आपकी बुक इसको एक्सप्लेन करती है कुछ इस तरह। आपकी बुक एक्सप्लेन करती है बॉन्डेड एटम्स की टर्म से, यानी ये एक एटम है और ये इसके साथ दूसरा एटम है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों कार्बन के एटम हैं, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस वन, ये एक पूरा बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड है ये। और इसको हम कह देते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इसका रेडियस भी आ रहा है, इसका रेडियस भी आ रहा है, यानी r इज इक्वल टू r प्लस r, स्मॉल r लेंथ। तो बच्चों अब हमने इसको डिफाइन कैसे करना आपकी बुक के लिए? आपकी बुक कहती है कि जो ये 2 बॉन्डेड एटम है इनके अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये कंप्लीट डिस्टेंस था ये वाला, इसको हाफ कर दिया, और ये जो डिस्टेंस मौजूद है ये एटम ए और एटम बी के न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई किसके? ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। 2 बॉन्ड बने हुए जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बॉन्ड लेंथ का निस्फ फासला, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान फासले का निस्फ क्या कहलाता है?
एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अगर आप निस्फ भी कर लें, हाफ भी कर लें, तो आप ये देखेंगे हाफ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा। अगेन जो मैंने बात आपको बताई थी एटॉमिक रेडियस, तो बात वही है, कान जहां से मर्जी पकड़ लो, नतीजा वही निकलेगा। तो आपकी बुक की डेफिनेशन कहती है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। फिर बच्चों एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का यूनिट भी है, और वो यूनिट क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसके जो यूनिट हैं दैट इज इन नैनोमीटर, एंड कुछ इसको पाइको पढ़ते हैं, कुछ पीको पढ़ते हैं, तो ये पिकोमीटर। और नैनो बराबर होता है हमारे पास 10⁻⁹ -9, और हमारे पास जो पाइको होता है दैट इज 10⁻⁻12। देन अगेन साथ में आ जाएगा मीटर, ये नैनो और ये देन पिको। सो ये हमारे पास बात हम कर चुके हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, जो मुश्किलात आती हैं साइज मेजर करते हुए वो क्या होती हैं। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है बच्चों इसका ट्रेंड करते हैं कि कब ये इंक्रीज करता है और कब ये डिक्रीज करता है। मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। वो पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। मैंने बात कर दी है गो के पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। मैं एक पीरियड के एलिमेंट ड्रा करता हूं, ये लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद आने वाला ब्रिलियम है, देन हमारे पास बोरोन है, देन कार्बन है, देन हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद हमारे पास नियॉन मौजूद है। ये 3 एटॉमिक नंबर 4, देन दिस इज 5 6 7 8, देन इट्स 9 एंड दिस 10। अगर आप देखें गौर करें तो एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है 3 4 5 6, लेकिन फिर भी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। क्यों? तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए 2 एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। पहला लिथियम के बाहर वाले शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में इसके पास कितने होते हैं, 1। टोटल इसके पास एटॉमिक नंबर क्योंकि 3 है तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2 शेल में और एंड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई। ये बात अगर आप समझ लें आपको ये वाला भी ग्रुप्स भी समझ आ जाएगी। वो बात है क्या, वो बात मैं लिख देता हूँ। जो नंबर ऑफ पीरियड होता है, पीरियड नंबर, इट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है शेल नंबर के। यानी ये अगर सेकंड पीरियड है तो इसमें आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं ऑल टू ऑल टिल नियॉन, उनके पास 2 शेल, यानी इसके पास भी 2 शेल होंगे, इसके पास भी 2 होंगे, इसके पास भी 2 होंगे, और इसके पास भी 2 ही होंगे। तो पहली बात ये हम रीजन पढ़ने लगे हैं। मैंने कहा पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, हालांकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो वजह क्या है? तो हमने उसके लिए क्या किया, 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। एक लिथियम को हमने किया और हमने कहा कि इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में मौजूद है इलेक्ट्रॉन 1। फिर हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, हमने कहा इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं बिल्कुल 2, और इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 मौजूद हैं। लेकिन लिथियम का साइज बड़ा है किससे, ऑक्सीजन से। पहली बात ये है, मैं रीजन बताने लगा। रीजन क्या है? तो रीजन में पहला रीजन ये है, ऑक्सीजन और लिथियम दोनों के सेम शेल्स हैं, क्योंकि ये एक ही पीरियड के मेंबर हैं, तो इनके नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हैं, 2 दोनों के नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं, 2। लेकिन अगर आप गौर करें इसके पास
इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। इसके इलेक्ट्रॉन को, लिथियम के इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन खींचने वाले हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 8 प्रोटॉन हैं। 8 लोग मिलके खींच रहे हैं। कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। जब ये 3 लोग मिलके 2 ही शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो वो इतना अपनी तरफ खींचते नहीं, इसलिए साइज शेल्स का इतना कम नहीं होता। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन जब 8 प्रोटॉन मिलके इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको कहते हैं, तो ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज उन पर लगता है तो वो ज़्यादा अंदर की तरफ आते हैं और साइज़ क्या हो जाता है? छोटा। तो मैं कह सकता हूँ, मैं अब इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। अगर आपको पुरानी बातों में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर हो जाएगी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो ये सारा इसका क्या था बच्चों? खुलासा था। फिर हम पढ़ लेते हैं ग्रुप्स के अंदर, बात करते हैं ग्रुप्स में। तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो याद रखें, मैं ग्रुप ड्रा कर लेता हूं। हा, ली, ने, की, रब से फरियाद, ये आपको वैसे याद करवाने के लिए है। वैसे ये एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद करने के लिए है हा, ली, ने, की, रब से फरियाद। अच्छा, ये पहले पीरियड का बंदा है, ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तीसरे का है, सो ऑन। आप एक बात गौर कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। यानी हाइड्रोजन का 1 शेल होगा, लिथियम के 2 होंगे, सोडियम के 3 होंगे, पोटाशियम के बढ़ते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे जैसे नंबर ऑफ पीरियड। यानी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स डिफरेंट पीरियड्स के मेंबर होते हैं। तो मैं अपनी स्टेटमेंट बोल देता हूं, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ज्यादा होता है। पहला रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। पहला रीजन ये है कि ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, यानी हमारे पास अगर हम बात करें लिथियम, इसके पास 2 शेल, और अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम के पास मौजूद है पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 1, इसके टोटल 3 शेल हैं। कितने शेल हैं? 3 शेल है। ये 2 मंजिला मकान है और ये 3 मंजिला मकान है। ये 2 शेल वाला है और ये 3 शेल वाला है। इसका साइज छोटा है और इसका बड़ा है। तो पता लगा कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप में सक्सेसिव इंक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब ये है कि हर अगले आने वाले एलिमेंट के जो शेल होता है वो ज्यादा होता है। सक्सेसिव इंक्रीज इन द शेल होता है, शेल नंबर बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे शेल बढ़ता है, आप ये बात जानते हैं कि शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। अगर कोई और शेल होगा वो और न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। जब न्यूक्लियस से कोई चीज़ दूर चली जाएगी, न्यूक्लियस से चीज़ दूर हो जाएगी, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी उस पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है, ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता था। ग्रुप में क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो 2 रीजन हो गए ग्रुप में। पहली बात ये है शेल ऐड होते रहते हैं, दूसरी बात है ग्रुप के अंदर न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है।
देन लास्ट बात हम करने लगे हैं और वो है ट्रांजिशन एलिमेंट के मुतालिक। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका डी सब शेल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, जिनका इनर सब शेल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उनमें क्या होता है कि फर्स्ट पहले तो उनको हम पीरियड कंसिडर करते हैं। तो ये फर्स्ट करें ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कौन है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले तो साइज रिड्यूस करता है और फिर क्या करता है इंक्रीज करता है। वजह क्या है इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।